किसानों ने साफ कर दी। उन्होंने कहा जी। गणतंत्र दिवस को जो परेड होती है उसके समानांतर परेड निकालने का उनका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें व्यवधान डालने का भी उनका कोई प्लान नहीं है, वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें रूट और समय की अनुमति दे दी जाए, उसके हिसाब से वो अपना कार्यक्रम कर लेंगे। इस पर क्यों आपत्ति है सरकार को? नहीं, ऐसा है, इसको मैं अलग रूप से कहता। मुझे बताइए, संवैधानिक अधिकार आपके मेरे किसान नेता या कोई व्यक्ति अगर जेल में है उसके भी एकदम समान है। जो कानून भी तोड़ता है उसके भी संवैधानिक अधिकार है, ऐसी बात नहीं। संवैधानिक अधिकार में कहीं भी संविधान में ये नहीं है कि मैं अपने अधिकार के लिए आपको तकलीफ पहुंचा सकता, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है कि मेरे अधिकार मुझे मिलने चाहिए, उतने ही आपको मिलने चाहिए। पर ये नहीं अधिकार कि मुझे अगर अपना हाथ हवा में मारने का अधिकार है तो मेरे हाथ आपके नाक से पहले रुकना चाहिए, क्योंकि आपके नाक पे लगी तो आपका नाक टूट जाएगा। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया। तो ये अब आप बताइए, दिल्ली में दिल्ली में बॉर्डरों पे किया है, ठीक है, किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, उनका अधिकार है बात रखने का, लेकिन फैक्ट्रियों को भी चलाने का उतना अधिकार है। लोग जो घर से दफ्तर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, बच्चे स्कूल कहीं जा सकते हैं, कहीं और कहीं मार्केट जा रहा है। सर, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, वो सारी चीजें हम दिखा रहे हैं, कौन सी फैक्ट्रियां बंद हैं, किन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन 26 जनवरी की उनकी ट्रैक्टर रैली सरकार की नाक के आड़े आ रही है, ये मेरा सवाल है। सरकार पुलिस ने उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स रखे हैं। देखिए, मैं आपको एक अलग रूप से कह देता हूं, और आप भी जानते हैं क्योंकि आप अति वरिष्ठ एक पत्रकार है, जहां पर भी ये ट्रैक्टर रैली होगी, चाहे केएमपी में हो, दिल्ली में हो या गांव में हो, किसानों की बात के लिए पूरी मीडिया कवरेज मिलेगी, देश वैसे भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही रूट पे दिखने वाला है। अब ये अगर है गणतंत्र दिवस के एक पैरेलल परेड निकले, इस पे कई लोग प्रश्न कर सकते हैं। आज किसान कहते हैं हमारी बात जायज है, कल को कोई और कहता है उनकी अगर बात नाजायज है मानिए, और कहते हैं जी मेरा अधिकार है मेरा रैली निकालने के लिए गणतंत्र दिवस, तो फिर ठीक। गौरव वल्लभ बोलिए। अब किसान मान भी जाए, कांग्रेस मानने तो नहीं देगी आसानी से। रोहित जी, मैं आपसे और आज तक के सारे विद्वान दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या देश में कभी किसी ने ऐसा कानून देखा है जो राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर बिना वोटिंग के पारित हुआ हो, जो पारित होने के 2 माह बाद सरकार उसमें 18 संशोधनों के लिए तैयार हो, पारित होने के 3 माह बाद उसमें 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हो? तो क्या यह कानून देश के लिए जरूरी है? सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, मैं उससे पूछता हूं। और रोहित जी, अगर किसी शर्ट में 18 जगह खड्डा हो जाए ना, तो अच्छा यह रहता है कि 18 जगह रफू ना करा के नया शर्ट सिलवाया जाए। मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई, ये 3 काले कानून तो ऑर्डिनेंस से बनाए थे। ऑर्डिनेंस कब काम में लिया जाता है? जब बहुत आवश्यक हो। जब बहुत आवश्यक हो तो भाई 18 संशोधन भी के लिए भी तैयार, 1.5 साल के स्थगन के लिए भी तैयार। इसका मतलब ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं थी, जब संसद चलती उसमें पास हो जाता। अब आप इसको अपने नाक का इश्यू क्यों बना रहे हो? किसान क्या कह रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए, हमारे साथ बैठ के एक किसानों से बात करके संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं को पूरा करके एक अच्छा कानून बना दीजिए। और दूसरी बात, मैं सब गणमान्य लोग जितने भी पैनल पे बैठे हैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, एमएसपी की लीगल गारंटी देने का ऑर्डिनेंस क्या आज शाम को 6 बजे नहीं बनाया जा सकता? यस या नो में उत्तर दीजिए। अगर बनाया जा सकता है तो सरकार क्यों नहीं बना देती है? उससे सरकार के राजस्व को क्या नुकसान हो जाएगा? सरकार का बजट डेफिसिट कितना कम हो जाएगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में। पर हाँ, जो हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, किसानों की खेती को 2-3 लोगों को हवाले करने का जो षड्यंत्र है वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि फिर उन लोगों को भी किसानों से जो फसल है वो एमएसपी या उसके ऊपर के मूल्य पे खरीदनी। आपकी पार्टी ने 70 में से 50-55 साल देश में सरकार चलाई, तो कभी किसानों को एमएसपी की वो गारंटी देने का नेक ख्याल उसके मन में क्यों नहीं आया? उससे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कानून में 18 संशोधन है, कमीज में 18 रफू हो जाए तो कमीज को फेंक के दूसरी ले लेनी चाहिए। आप तो कल को देश का संविधान फेंकवा देंगे जिसमें 100 से ज्यादा संशोधन करवा चुके हैं आप खुद ही। आप कहेंगे कि नहीं, इसमें 100 रफू हो गए, इतने पैबंद लगे, इसको फेंको, अब दूसरा लेके आते हैं कहीं और से, हम बनाते हैं बैठ के यहां 10 जन। रोहित जी,
क्या संविधान में संशोधन 2 महीने में हुए पारित होने की? देखिए, बहुत ही सीरियस डिबेट है। 2 महीने भी हुए पारित हुए, उसमें 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार है। इसका मतलब उसमें एब इनिशियो डिफॉल्ट है। इसको सरकार को अपनी नाक की लड़ाई नहीं मानना चाहिए। क्या संविधान में 18 संशोधन जब संविधान लागू हुआ उसके 2 महीने के अंदर हो गए थे क्या? देखो, ऐसी बातें ना की जाए। सर, संविधान में संशोधनों के लिए देश को बंधक नहीं बनाया था ना लोगों ने सड़क पे बैठ के, ये भी आप मानेंगे ना? जी आप रोहित जी, मैं एक आपको बात बता रहा हूं कि अगर किसान यहाँ किसको बंधक बना के बैठे हैं, वो तो दिल्ली आना चाहते थे, उनको हरियाणा सरकार ने लाठियों से मारा, पानी छिड़के, उनके ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े, वो भी एक्सपायर्ड, उनके लिए खड्डे खुदवा दिए गए, फिर उनको जहां रोका। आप एक भी ऐसी घटना बता दीजिए पिछले 57 दिन में जब किसानों ने कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किया हो,